विकास को तरसता अरनिया विकास खंड का गांव हिसारा। खबर है यूपी के बुलंदशहर की, जहां खुर्जा तहसील के विकास खंड अरनिया के गांव हिसारा में विकास की बात की जाए तो गांव का विकास ज्यों की त्यों पड़ा हुआ है। गांव के वर्तमान प्रधान श्रीपाल सिंह द्वारा बताया गया कि उन्होंने लगभग 2 वर्ष की अपनी वर्तमान की इस अवधि में लगभग 15 से 20 लाख के विकास कार्य कराए हैं, जिसमें जूनियर विद्यालय का जीर्णोद्धार, ग्राम पंचायत सचिवालय का जीर्णोद्धार व 2 अन्य रास्तों के निर्माण कार्य को कराया है। इसके अलावा अन्य कार्यों की बात की जाए तो ज्यादातर विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं, जिसका मुख्य कारण ग्राम पंचायत में विकास की निधि की धन राशि का समय अनुसार न आना बताया गया। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव के रुके सभी कार्यों को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है, क्योंकि ग्रामीणों को आए दिन अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। गांव हिसारा के नाली खड़ंजों को जर्जर हालत इस गांव को की पोल खोल रही है, जिसको लेकर गांव प्रधान ने बताया कि जब तक विकास निधि के लिए धनराशि नहीं आ जाती, तब तक गांव हिसारा में कोई विकास कार्य नहीं हो सकता। गांव के विकास कार्यों के धनराशि का नहीं होना कहीं ना कहीं गांव के विकास में रोड़ा बना हुआ है। लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद गांव में विकास का ना होना एक सवालिया निशान भी बना हुआ है। वही संबंधित मामले को लेकर गांव के प्रधान ने सांसद, विधायक सहित उप जिलाधिकारी को एक नहीं 2 बार अवगत कराया, मगर उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन की व्यवस्था को लाचार करार दिया। मामले में जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो गांव के प्रधान ने प्रदेश के मुखिया को सूचना देकर कार्यवाही कराने की बात कही है। देखिए बुलंदशहर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुनील कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम सर श्रीपाल सिंह है। प्रधान जी, क्या मामला रहा है विकास कार्यों को लेकर? आखिर ग्राम में देखा जा रहा है कुछ समस्याएं हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? सर समस्या तो ढेर सारी हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में मैंने सबसे पहले शिक्षा के विषय पर ध्यान दिया था। जो कि हमारे गांव का जूनियर जो विद्यालय है पूरा खंडर हो चुका था, जिसे पूरी तरह से मतलब दुरुस्त जीर्णोद्धार करा दिया उसका। आज की स्थिति में देखा जा सकता है कितनी लागत से तैयार हुआ था वो? लगभग उसमें 15 लाख रुपया लगा। इसके अलावा कितने गाँव में विकास कार्य हुए हैं? ये पंचायत घर का जीर्णोद्धार कराया गया, जो आज वर्तमान स्थिति में सही अवस्था में खड़ा हुआ है। कुछ काम जो प्राथमिक विद्यालय में कराया था, प्राथमिक शौचालय का निर्माण कराया है। इस तरह जूनियर स्कूल में शौचालय की, पंखा की, बिजली की व्यवस्था बढ़िया कराई गई है। प्रधान जी, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो विकास कार्य कराए हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं उनको लेकर एक यहाँ पर जो विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? वो सर धन के अभाव में लटके हुए हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में हमें सरकार धन देती तो शायद हम उन कामों को अधर में किसी परिस्थिति में लटकने नहीं दी। लेकिन करें क्या, जो हमने करा दिया है वो ठेकेदारों को पेमेंट नहीं आया अभी तक, इसलिए ठेकेदारों ने अपने काम बंद कर दिए। और रही रास्ता को निर्माण के लिए, अब जल निगम द्वारा जो पाइपलाइन डाली जा रही है, उन्होंने सारे रास्ते खंडर कर दिए बिल्कुल। और सरकार की उन्हें बनाने में क्या व्यवस्था रहेगी वो भरोसा पता चलेगा। इस मामले को लेकर आपने संबंधित अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी को अपना कि मैं जब से प्रधान बना हूँ, शायद मेरे पास 50 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो मैं प्रशासन को हर विषय पे अवगत करा चुका हूँ। स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय में, जल निकासी के विषय में, किसानों की फसलें मर जाती हैं। मिलता है आपको? सर जी कागजों को रख लेते हैं और कह दे जाइए अपने घर, हम अपने घर आ जाते हैं। लेकिन सबूत हमारे पास सारे रखी हुई थी, इतने सबूत हमारे पास। उन्होंने विकास कार्यों के लिए अपने तहसील खुर्जा पे, अपने विकास खंड अरनिया पे, अपने जिला बुलंदशहर पर खेल मैदान के लिए, अस्पताल निर्माण के लिए अथवा बारात घर के लिए निम्नवार सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। ब्लॉग में आपने इसकी जानकारी दी है जो भी आपको? जी बिल्कुल, हर एप्लीकेशन मेरे पास है। आपको कोई प्रशासनिक अधिकारी देख सकता है। हमें क्या कितनी कहना है? कहना कुछ नहीं है जी, बस आश्वासन दे देते हैं बस, और हम चले जाते हैं। अब भी वर्तमान स्थिति में मैंने खत्ता को उठवाने के लिए वीडियो साहब के लिए एक लेटर दिया था कि हमारा सहयोग करें खत्ता उठवाने में, लेकिन अभी तक ब्लॉक से कोई भी व्यक्ति हमारा सहयोग करने के लिए नहीं आया है। जबकि हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी महोदय ऐसे हैं, वो गांव को भी आते नहीं है, शायद जनता ने उन्हें कभी देखा ही नहीं होगा। साहब सबूत देख लें मुझसे आप, तो मैं तो सबूत दिखा दूंगा। कोई तो सबूत के बिना बोल देता है, लेकिन मैं तो सबूत के आधार पर बोल रहा हूँ जो मैंने किया है। क्या कहते हैं? कहते कुछ नहीं है साहब। मैंने निम्नलिखित आगे दिया है कि सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जे सुनने वाला कोई नहीं। आज तक नहीं किसी ने एक्शन लिया है कि सरकारी संपत्तियों से जूनियर विद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा है, पंचायत घर की भूमि पर अवैध कब्जा है, प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।
जब हमारे शासन आदेश हैं प्रशासन के लिए किसी भी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी का नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारा प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं। जिले लेवल के अधिकारी को किसी को इस बारे में जो महोदय या डीएम नहीं, तो ये सब शिकायतें मैंने राज्य विभाग को तहसील फौजी पे दी। अभी सीडी साहब के पास एक ही बार नहीं गया, तो गए ही नहीं होते। क्या जिलाधिकारी को महोदय किया या अपने तहसील पे समस्त शिकायत आवेदन में दे सको जो आता है। अब भी जब मैंने 17 तारीख को बीडी साहब को लेटर दिया तो गांव में सफाई करानी है, तो बीडी साहब को एक्शन लेना चाहिए था। आश्वासन दे देते हैं और हम आश्वासन में ही अस्वस्थ रह जाते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता है। किस प्रकार शिकायतें रही हैं और क्या आश्वासन अभी तक आपको मिला? जी, मैंने तो देखिए जिलाधिकारी महोदय को, तहसीलदार महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, अपने खंड विकास अधिकारी महोदय को समस्त प्रकार की शिकायत दी मैंने, लेकिन आज तक परिणाम उनका जीरो ही रहा। परिणाम को रहने से आश्वासन दिया गया है, काम कुछ नहीं किया है। यदि अब कार्रवाई नहीं होती है इस तरह की तो फिर मैं अगला रास्ता देखने के लिए स्वतंत्र हूं। चाहे मुझे क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं आप? तो समस्त शिकायतों का समाधान होना चाहिए, जो हम जितनी दी हमने एक एक करके सभी का समाधान होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हम दूसरा रास्ता देखने के लिए तैयार। तो मुख्यमंत्री महोदय या प्रधानमंत्री अपनी शिकायत डालें।